नमस्कार स्टूडेंट। जैसे कि आप कल से लगातार न्यूज में सुन रहे होंगे कि भारत में 70 साल बाद चीतों का पुनर्वास स्थापित किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये समझाने का प्रयास करूंगा कि आपके एग्जाम पर्पज से क्या-क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत सरकार के द्वारा चीतों के पुनर्वास के लिए जो योजना चलाई गई थी, उसका नाम है प्रोजेक्ट चीता। और प्रोजेक्ट चीता किस सरकार ने लाया, किस वर्ष लाया और सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट चीता के लिए क्यों पोस्टपोन किया, मैं इसके बारे में इस वीडियो के थ्रू आपको समझाता हूँ। आज 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मध्य प्रदेश के मुरैना डिस्ट्रिक्ट में 3 चीतों को छोड़कर पुनर्वास उनका स्थापित किया गया। इस दौरान टोटल जो चीता थे वो 8 थे, जिसमें 3 प्राइम मिनिस्टर के द्वारा छोड़े गए। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे पिक्चर में, इनके द्वारा ये डोर को एक तरफ मूव किया गया था इस बिल के माध्यम से और इसमें से चीता आउट हो गया। स्टूडेंट, ये जो चीता थे ये कब भारत लाए गए थे और ये किसके थ्रू भारत लाए गए थे? देखिए, ये कल भारत में आए थे। इन्हें लाने के लिए अफ्रीका के देश नामीबिया से बोइंग 747 विमान के द्वारा भारत लाया गया था और बिंड हॉक में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम है हाउसिया कुताको इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहां से ये बोइंग 747 सीधे उड़ा और भारत के ग्वालियर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। इन्हें लाने के लिए जो जिम्मेदारी दी गई थी वो किस किस की थी, आइए समझते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के संयुक्त अभियान के माध्यम से प्रोजेक्ट चीता के थ्रू इन 8 चीतों को भारत लाया गया था। प्रोजेक्ट चीता के तहत अगले 5 वर्षों में 50 चीतों को भारत में पुनर्स्थापित करना है। इन्हें मध्य भारत के अलग अलग पार्कों में स्थापित किया जाएगा। भारत में चीतों का पुनर्वास 70 साल बाद हुआ है। वर्ष 1952 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चीतों को विलुप्त होने वाली प्रजाति में शामिल कर दिया गया था। देखिए, जब 1948 में लास्ट 3 चीते मार दिए गए थे, तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह अनाउंसमेंट किया कि अब भारत में कोई चीता नहीं है और चीतों को विलुप्त होने वाली कैटेगरी में शामिल कर दिया। अब इनको किस तरीके से किसने लास्ट टाइम मारा, आइए हम उसके बारे में समझा देते हैं। ईयर 1948 में छत्तीसगढ़ में एक छोटी सी रियासत थी, कोरिया रियासत, और वहां के राजा थे रामानुजन प्रताप सिंह। और बचे थे, उनको फाइनली मार दिया गया। ये है वो कोरिया के राजा रामानुजन और इनके हाथ में ये गन आप देख रहे होंगे और ये नीचे तीनों चीता इनके द्वारा मार दिए गए और साहब खड़े होकर फोटो सेशन करा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। अब आप समझिए, आज के टाइम में इस तरीके से कोई फोटो खिंचवाए जानवरों को मार के, तो उस पर कितनी गहन धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। अब ये उस दौरान क्यों नहीं हुई कार्रवाई? क्योंकि उस दौरान ऐसा कोई एक्ट नहीं था जो इन पर लगाया जा सकता था। आइए समझते हैं, भारत में किसके प्रयासों से चीतों को लाने की कवायद शुरू की गई थी। भारत में चीते लाने का पहली बार प्रयास एम के रंजीत सिंह द्वारा किया गया था। ये एम के रंजीत सिंह वर्तमान में, उस समय में मतलब, मध्य प्रदेश आईएएस कैडर के एक अधिकारी हुआ करते थे और इन्होंने ये फाइनली ठान लिया था कि मैं एक बार अपने जीवन में भारत में चीतों को पुनर्स्थापित करके ही मानूंगा। और इसके बाद इनके द्वारा बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन उस दौरान इन्होंने चीते लाने की जो कवायद शुरू की थी वो ईरान से की थी। ईरान में कुछ ही वर्षों बाद चीतों की संख्या घटने लगी थी, जिसके कारण ईरान ने फिर इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया था। अब इन्होंने ही पहली बार मुद्दा उठाया कि अगर चीते भारत में आ भी गए तो उनका तो फिर शिकार कर दिया जाएगा। तो वाइल्ड एनिमल के प्रोटेक्शन के लिए कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिससे हमें उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी का पार्टिकुलर ध्यान ना रखना पड़े, ये हर व्यक्ति को ध्यान रखना पड़े। तो फिर भारत सरकार के नेतृत्व में इस कानून को पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया। इस कानून में वन में रहने वाले जीव जंतुओं, पक्षियों और पेड़ पौधे 1972 के नाम से बनाया गया। अगर इतिहास में हम बात करें चीतों की, तो देखिए, मुगल कालीन भारत में बादशाह अकबर के समय में उसके चिड़ियाघर में लगभग 9000 चीते हुआ करते थे। यानी कि जब केवल मुगल कालीन भारत में अकबर के समय में 9000 चीता थे, तो माना जाता है कि उस दौरान भारत में कम से कम 20 है ना। अब इतने तो केवल अकबर के जू में थे। अब बाद में क्या होता है, ये धीरे धीरे चीता, ठीक है ना, क्लाइमेट चेंज के चलते मरने लगे और इनको राजा महाराजाओं के द्वारा शिकार करते समय मार दिया गया। ठीक है ना, क्योंकि चीता बहुत फास्ट दौड़ता है और राजा महाराजा इसको चैलेंज के तौर पर शिकार करते हैं इसका। ठीक है ना। लेकिन भारत में चीतों के पालने की प्रक्रिया का प्राचीन स्रोत मिलता है एक 1129 में लिखी गई पुस्तक मनसोल्लास से। इस मनसोल्लास नामक पुस्तक को चालुक्य डायनेस्टी के राजा सोमेश्वर थर्ड के द्वारा लिखा गया था।
अब जब ये लगातार न्यूज चल रही है कि प्रधानमंत्री के द्वारा भारत में चीतों का पुनर्वास स्टेब्लिश कर दिया गया, तो कांग्रेस ने इस पर चुटकी ले ली और कहा भाई देखो, ये क्रेडिट बीजेपी सरकार को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह प्रोजेक्ट जो चीता था ये हम लेकर आए थे। तो उन्होंने एक ट्वीट करके माध्यम से इसकी जानकारी दी। मैं उस ट्वीट को आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखलाता हूं। देखिए, प्रोजेक्ट चीता का प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा 2008-9 में तैयार किया गया था। उस समय की मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा इस प्रोजेक्ट चीता, समय के फॉरेस्ट और एनवायरमेंट मिनिस्टर जयराम रमेश के द्वारा अफ्रीका के चीता आउटरीच सेंटर में दौरा किया गया। जैसे ये आप देख रहे होंगे, उनकी ये पिक्चर है और ये उनके सामने चीता है आउटरीच सेंटर में। बाद में 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट चीता को रोक दिया, लेकिन 2020 में इस प्रोजेक्ट को फिर से सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी। ठीक है ना। अब मंजूरी देने के बाद इस प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में चीतों को पुनर्स्थापित करने की कवायद शुरू कर दी गई। मैं एक मैप के माध्यम से आपको दिखाता हूं। जो सेंट्रल वाला पार्ट है भारत का, इसमें चीता स्थापित किए जाएंगे। क्यों किए जाएंगे? क्योंकि भारत में चीतों के आने से पहले नामीबिया के वाइल्ड साइंटिस्ट का दौरा हुआ और वो लगातार कई बार दौरा पर आए थे और वो पूरे भारत की क्लाइमेट स्टडी करके उन्होंने ये तय किया कि सेंट्रल इंडिया का जो रीजन है ना, यही चीतों के सुटेबल प्लेस होगा। तो इसलिए यहाँ पर भारत में इनको स्थापित किया जाएगा। जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, राजस्थान का कुछ हिस्सा हो जाएगा, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा हो जाएगा। ओके, तो आपको कूनो नेशनल पार्क याद रखना है, जहां पर ये चीतों का पुनर्वास स्थापित किया गया। सो स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से मुझे एग्जाम पर्पज से जो इंपोर्टेंट था वो आपको इंफॉर्मेशन दी गई। थैंक यू।